गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे थे। इसका लेक्चर फर्स्ट अपन ने कर लिया था। लेक्चर सेकंड में रूल नंबर 4 यानी कुरान की आयत नंबर 4। देखिए इसका रूल है कैटायन प्लस लिगेंड प्लस मेटल और लास्ट में क्या लग रहा है 8 एंड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैटायन में यहाँ पर हमको नंबर नहीं लिखना है, पहले तुमको बताया था नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ये है पोटेशियम। अब पोटेशियम कितना 4, लेकिन आपको नंबर नहीं यानी कि टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका नेम क्या होगा पोटेशियम। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो थोड़ा यहाँ गैप देना है। फिर लिगेंड नेम लिखना है। लिगेंड कौन है साइनाइड। कितने हैं 6 है तो क्या लगा देते हैं हेक्सा। तो यहाँ क्या आ जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। इसके बाद मेटल और 8। मेटल तो है आयरन, लेकिन मेटल जब नेगेटिव पार्ट में आ जाए, जैसे ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट में आ जाए तो जो सिंबल है उसके लास्ट में 8 लगाते हैं। सिंबल क्या है Fe, यानी कि लैटिन वर्ड क्या आ गया फेरम। तो फेरम प्लस 8 तो क्या आ जाएगा फेरेट। इसमें क्या होता है IUM। जैसे ये IUM है तो IUM हट करके क्या आ जाएगा AT लग जाएगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए 6 माइनस के नीचे लाइए प्लस के 6, ये प्लस के 4 है नीचे लाइए माइनस के 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया +2। तो यहाँ आ जाएगा फेरेट सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सोडियम कितना होता है +1, नीचे लाइए -1। कार्बोनिल न्यूट्रल होता है तो 0। यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है। तो देखिए इसका नेम लिखते हैं सोडियम, गैप आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, टेट्रा कार्बोनिल अब देखिए कोबाल्ट, हम बोल रहे हैं कोबाल्ट यानी C आ रहा है और सिंबल भी C से ही है, तो कोबाल्ट क्या आ जाएगा 8 लगेगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ब्रैकेट रोमन में -1। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा पोटेशियम। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए 5 Cl5 हो गया। ये नाइट्राइडो है -3, तो -5 और -3 -8, और ये प्लस का है नीचे आएगा -2 यानी 8 - 2 6 +6, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम गैप आएगा, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में देखिए C पहला आता है या N, C आएगा तो क्या आ जाएगा पेंटा क्लोराइडो नाइट्राइडो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह है ऑस्मियम, ठीक है। तो ऑस्मियम बोलने में भी ऑस्मियम आ रहा है और सिंबल भी O से ही है, तो ऑस्मेट। ऑस्मेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 6, ठीक है। आ गया 6 ऑस्मेट, आई यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कोबाल्ट का। ये कितना है 4 और -2 यानी +2 है यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी। CNS को क्या बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सेकंड। अब देखिए यहाँ पर
ये हाइड्राइड्स हैं। H या हाइड्राइड में कितना होता है -1, नीचे लाओ +1, और कितने 4 हैं तो +4, और लिथियम का क्या होता है +1, 4 - 1 यानी एल्यूमिनियम क्या है 3। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम से क्या आ गया एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका 3। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, लिगेंड प्लस मेटल और 8 लगेगा। इसका मतलब मेटल कहीं ना कहीं नेगेटिव में, देखिए ये मेटल इस नेगेटिव पार्ट में, इसलिए क्या लग रहा है 8 ऑक्सीडेशन नंबर, और आयन में यहाँ पर नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए किस तरह से, हेक्सा साइनाइडो नेगेटिव पार्ट में, इसलिए क्या लगेगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 6 - 4 2 सेकेंड, और आयन। ठीक है, टेट्रा आयन यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी वजह से तो 0, ये -1 है तो -1 का -1 ही रहेगा, -1 रोमन में लिख देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए पेंटा क्लोराइडो नाइट्राइडो ऑस्मेट। ठीक है, 5 + 3 8, प्लस का 8 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 और आयन। क्लियर। टेट्रा थायोसाइनाइडो कोबाल्टेड -2 सेकेंड और आयन सब में लग रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक रूल है और ये कुछ एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, एक रूल आप कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 100 नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आना चाहिए अपने को, लिगेंड्स आने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड और आयन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए रूल नंबर 6, लिगेंड प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो लिगेंड आ गया, मेटल आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, फिर ये डबल कोऑर्डिनेट है इसलिए फिर आएगा लिगेंड, मेटल के क्या लगेगा 8। अब आप इसको देखिए यहाँ पर, यहाँ से ब्रेक करते हैं इसको, तो ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, और ये है नेगेटिव पार्ट। देखो चार्ज लगा हुआ नहीं है ना। लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है पॉजिटिव, और राइट वाला कौन सा होता है नेगेटिव। ठीक है, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए NH3 के अकॉर्डिंग यहाँ तो इसका 0 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है -4 है, तो +4, यहाँ +4 है और यहाँ 0 है, तो इस कंडीशन में दोनों में ये डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ प्लेटिनम +2 है और इसमें भी प्लेटिनम क्या है
+2 है, दोनों में ही +2 है। तो अब देखिए इसका नेम क्या होगा, टेट्रामीन प्लेटिनम टेट्रामीन प्लेटिनम। फिर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अपन यहाँ लिखते हैं सेकंड, फिर टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम। तो अब आएगा नहीं, देखो यहाँ क्या लग रहा है 8, तो क्या आ जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है 0, और Cn पर क्या चार्ज होता है -1। कितने Cn है, 2 Cn है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस, उल्टा करो ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा +2। तो 1 और 1 इसमें डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर +1 और +1। देखिए यहाँ पर इसका जो नेम है वो डाई अमीन सिल्वर। देखिए यहाँ सिल्वर आ रहा है, यानी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग नेम आएगा। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट में, ये नेगेटिव पार्ट है और ये क्या है पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट वाला तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन यदि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, यानी कि राशि मैच नहीं कर रही है, तो फिर लैटिन नेम के लास्ट में क्या लगा देते हैं 8 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, फिर है डाईसाइनाइडो अब इसका नाम क्या है लैटिन में अर्जेंटम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अर्जेंटेड। फर्स्ट, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अपन ने जो फर्स्ट वाला देखा था उसके अकॉर्डिंग ही है ये। PY का मतलब क्या होता है पिरिडीन। ठीक है, तो टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसके अकॉर्डिंग तो 0 है, इसके अकॉर्डिंग +4 है, डिवाइड कर दो +2 एंड +2। ठीक है, सेकेंड टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया सेकेंड। ठीक है, प्लेटिनेट सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा एक्सेप्शंस हैं, इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर जब अपन लिखते हैं उस टाइम में देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, NCS क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा +1। एक्चुअल में क्या हो रहा है +1, और यहाँ पर क्या आ रहा है -4, तो ये क्या आ जाएगा +4। तो क्रोमियम +1 और जिंक 4+। तो इस कंडीशन में क्या हम इस नेम को एज इट इज़ लिख दें में, इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए? सोचो आप, क्या हम इनको एज इट इज़ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इस कंडीशन में
हम ये देखते हैं कि इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो जिंक का मैक्सिमम स्टेट होता है +2 और ओवरऑल कितना हो रहा है 4 + 1 5 हो रहा है। और क्रोमियम का स्टेबल क्या होता है +3। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरह से नहीं होगा। IMP है ये, कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। तो अब अपन इसका नेम लिख दें, पेंटा अमीन आइसोथायोसाइनाइडो क्रोमियम थर्ड। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, टेट्रा, यहाँ से टेट्रा क्लोराइडो अब देखिए, जिंक हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, क्लियर। जिंक एज इट इज़ लिखेंगे तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो जिंक अपन नेम क्या बोल रहे हैं, जिंक यानी Z, और सिंबल भी क्या है Z सही है, इसका मतलब राशि मैच कर रही है। ठीक है, तो फिर इसी के लास्ट में अपन क्या लगा देते हैं, जिंक से क्या आ गया जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 2। समझ में आया। ये इस फॉर्म में एग्जिट करते हैं, क्लियर। यदि इनका ओरिजिनल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो ये इस फॉर्म में होंगे। देखिए, CrNH3 5 NCS ZnCl4। तो यहाँ पर जो है इसके 3 है। ठीक है, 3 कब आएगा, जब यहाँ पर 2+ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 कब आएगा, जब यहाँ 2- होगा। ये इस फॉर्म में एग्जिट करते हैं, मतलब इसी फॉर्म में ये स्टेबल हैं। ठीक है, इसलिए हमको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करनी पड़ी। आप खुद ही देखिए, जिंक की +1 भी नहीं होती है, केवल +2 होती है। ठीक है, और क्रोमियम की स्टेबल कौन सी है +3। इस तरह से अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक केस और है इसका, देखिए टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ क्या आएगा 2, और टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट 4, क्लियर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा केस है। उल्टा केस कैसे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक दूसरे में चेंज हो जाएगी, क्लियर। किस तरह से, इधर कितना है 4 और इधर कितना है 2, तो 4 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा। देखिए किस तरह से, इसका क्या कारण है जो भी मैं तुमको बताऊंगा। पहले अपन नेम इसका लिख लेते हैं, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। भाई अभी तक ऊपर अपन क्या कर रहे थे, 2 और 4 यानी कि बराबर, जो इसका आ रहा वही लिख देते थे और जो इसका आ रहा वही लिख देते थे। होता भी है ऐसा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है।
प्लेटिनम 4, फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट और सेकंड। प्लेटिनेट क्यों आ रहा है, समझ गए, नेगेटिव पार्ट में इसलिए। अब देखिए ये 4 क्यों आया है कि वास्तव में ये कैसे एग्जिट करता है, इसका एग्जिस्टेंस जो है एनवायरनमेंट में Pt NH3 4 और Cl2 और 4, तो ये 2+ कंडीशन में होता है और ये Pt Cl4 2- कंडीशन में होता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक आपको इसका ध्यान में रखना है और एक इसका ध्यान में रखना है। देखिए वास्तव में तो +2 और +4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या आएगा, +4 एंड +2 होता है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। IMP है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए ये ब्रिज्ड कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं। ब्रिज्ड का मतलब क्या है, आप देखिए ये आपके ब्रिज बना हुआ है, ये कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट है, इसके बीच में ये ब्रिज बना हुआ, पुल बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इनका रूलिंग क्या है, देखिए लिगेंड इधर भी आ रहा है और लिगेंड इधर भी आ रहा है और लिगेंड बीच में भी आ रहे हैं। यानी ये लिगेंड ये रहा, बीच वाला लिगेंड ये रहा। बीच वाले लिगेंड के लिए क्या लगा देते हैं, म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, फिर इधर वाला लिगेंड ये रहा। क्लियर? इधर वाला मेटल ये रहा और ये मेटल ये रहा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका अलग लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर इसका अलग लिखेंगे। समझ में आ गया? इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए NH3 कितना NH3 है, ये 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए टेट्रा अमीन फिर क्या आ जाएगा, मेटल क्या आएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिए, ये आपके जो NH2 है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, इसको बोलते हैं एमिडो, और ये है नाइट्राइडो, दोनों के ऊपर -1। ठीक है, -1 और ये कितना है, 4। एक NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, तो 4 × 1 यानी माइनस के 4 हो गए, माइनस माइनस और माइनस यानी -6। उल्टा करो, +6 है। मेटल कितना है, 2, तो +6 / 2 क्या आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट यहाँ क्या लिखें बेटे, 3। प्लस वालों के लिए यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यदि माइनस में है तो फिर यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए म्यू यानी कि बीच वाले लिगेंड लिखना है। ये भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, ये एमिडो है और ये नाइट्राइडो है। ठीक है, और नाइट्राइडो में भी N कनेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू एमिडो। ठीक है, म्यू एमिडो डैश म्यू नाइट्राइडो। N कनेक्ट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है इसलिए N लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखना है, लिगेंड कौन सा है, टेट्रा अमीन
फिर मेटल यानी कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्टेड नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब ये बाहर की तरफ एनायन है, तो पुराने जो रूल्स तुमको बताए थे पिछले 6 में, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ नंबर नहीं लिखना है, ये एनायन है, नाइट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रेटो भी नहीं आएगा, नाइट्रेट आएगा, और नंबर भी नहीं लिखना है, तो क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। अब वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरा नेम एक ही लाइन में आना चाहिए, लेकिन अब अपनी मजबूरी है, कैसे आएगा, अपने पास पेपर भी इतना ही है, एग्ज़ाम में भी इतना ही पेपर मिलता है, तो अंडरस्टूड है, एग्जामिनर आपके गलत नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। इसको देखिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सल्फेट पर क्या चार्ज होता है, -2, -2 इंटू 2 -4, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, यानी -6, तो +3, 3 ये भी होगा और 3 ये भी होगा, बाकी इजी हो गया। देखिए टेट्रा एक्वा, देखिए यहाँ टेट्रा का ए आ रहा है और एक्वा का भी ए आ रहा है, ऑर्गेनिक आयुपैक में तो क्या आता है, 2 ओएल आते ही क्या होगा, एक हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हटता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड म्यू। अब दोनों एक जैसे हैं, यहाँ तो अलग अलग थे इसलिए अलग अलग लिख दिए, लेकिन दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगा देंगे, डाई म्यू, डाई हाइड्रोक्साइड से क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। फिर लिगेंड टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड, और डाइसल्फेट लिखना है या सल्फेट, सल्फेट लिखना है, ठीक है, बताया था पहले, नंबर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सल्फेट। क्लियर। अब देखिए इस तरह का जो EN है वो क्या है, बाइडेंटेड है, ठीक है, बाइडेंटेड है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4, 5 एंड 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6, इधर भी 6। क्लियर। न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके अकॉर्डिंग 0, इसके अकॉर्डिंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब देखिए ये इमिडो है, इमिडो पर क्या चार्ज होता है, -2, और इसके ऊपर क्या होता है, -1, और ये 3 है, 3 का 3 रहता है, तो 3 + 3 6, यानी ये भी 3 कंडीशन में और ये भी 3 कंडीशन में, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका नेम लिखते हैं, बाइडेंटेड होता है और ऑर्गेनिक लिगेंड होता है, तो 2 आता है तो क्या लगा देते हैं, बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिस इथेन 1,2 डाई एमाइन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट म्यू, अब ये तो है इमिडो और ये है हाइड्रोक्साइडो, तो आई पहला आता है या एच पहला आता है, बताइए, आई पहला आता है या एच पहला आता है, एच पहला आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू इमिडो। क्लियर। फिर लिगेंड वही डबल है इसलिए बिस इथेन 1,2 डाई
एमाइन, कोबाल्ट, थर्ड आयन है, नंबर नहीं लिखते हैं, ट्राई आयन नहीं आएगा, बताया था आपको पहले। अब देखिए नेक्स्ट जो है अपन लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको अलग तरह का दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। आपको ये देखना है, देखो ब्रिज तो लग गया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं बना हुआ है तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको बताया था ट्राईफिनाइल, C6H5 क्या होता है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 होगा इसके अकॉर्डिंग। ये -1 है, -1 -1 -1 यानी माइनस के कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, उल्टा करो, प्लस के 4 दोनों में डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पैलेडियम सेकंड कंडीशन में और यहाँ पर भी पैलेडियम क्या है, सेकंड कंडीशन में है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पहले इनका लिख दो, तो अब ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, C पहला आता है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, क्लोराइडो, ट्राईफिनाइल, फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था अभी अपन ने, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पहले पैलेडियम लिख देते हैं, पैलेडियम सेकंड, यहाँ तक काम हो गया। अब देखिए ये हमको लिखना है, बताइए म्यू में क्या आएगा, म्यू क्लोराइडो लिखूं या म्यू डाइक्लोराइडो लिखूं, बताइए, सेम है ना, इसलिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा था डाई लगा दिया, यहाँ ये डिफरेंट थे इसलिए हमने अलग अलग नेम लिखे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यहाँ भी अलग अलग थे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमने अलग नेम लिखे थे। तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा म्यू डाइक्लोराइडो, म्यू डाइक्लोराइडो। अब देखिए फिर यहाँ पर लिगेंड नेम आ जाएगा, लिगेंड में इधर पहले कौन आता है, Cl आता है, क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोराइडो, ये क्लोराइडो, फिर ट्राईफिनाइल, ये ट्राईफिनाइल, फॉस्फीन, ठीक है, फिर पैलेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ सेम लिगेंड है, देखिए तो क्या लगा देते हैं, बिस लगा देते हैं, बिस, क्लियर, बिस लगा दिया, फिर बिस का मतलब क्या आ गया, 2, बिस क्लोराइडो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम थर्ड, क्लियर। फिर इनको कहाँ लिखेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनको पहले लिख देते हैं म्यू डाइक्लोराइडो, ध्यान से सुनना, म्यू डाइक्लोराइडो, बिस लगा दिया, फिर बिस डाइक्लोराइडो, सॉरी बिस आ गया तो क्लोराइडो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम थर्ड, बिस का मतलब क्या हो गया, 2। तो जो जो आपको डबल लग रहे हैं, देखो ये बिल्कुल सिंगल सेट आ गया, ये एक और सिंगल सेट, तो डबल हो गया, तो डबल वालों को एक साथ ही एक ब्रैकेट में बिस लगा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये जो ब्रिज लिगेंड है इनको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके IUPAC कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का IUPAC के रूल्स और कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी,
मतलब मैंने 7 रूल्स बताए हैं, तो मिनिमम आपको 700 एग्जाम्पल्स तो आपको करने ही हैं, तब जा कर के आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, और आपको नेम्स आ जाएंगे यदि आपने सीक्वेंस से, देखिए मैं सीक्वेंस वापस बोल रहा हूँ, क्या क्या करना है। सबसे पहले लिगेंड्स आपको लर्न करने हैं, चार्ज के बेस पर, डेंटिसिटी के बेस पर आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, फिर ये कुरान की 7 आयतें यानी 7 रूल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तब आप नेम्स भी लिखने लग जाएंगे, आप खुद कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनाने लग जाएंगे, आप खुद ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख जाएंगे। जब ये सब आ जाएगा तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके बेटा।